सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 17 नवंबर और 17 नवंबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ युद्धाभ्यास 2022 नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ऑप्शन इसमें जापान, यूएसए, श्रीलंका या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर है यूएसए। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 का 18वां संस्करण ये हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच यह जो अभ्यास है ये हर वर्ष आयोजित किया जाता है। यहाँ पर हम बात करें भारत का अन्य देशों के साथ कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास की, इसमें सूर्य किरण है, ये भारत और नेपाल के बीच होने वाला प्रमुख सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा गरुड़ और वरुण ये भारत और फ्रांस के बीच, मालाबार भारत जापान और अमेरिकी नौसेना के बीच, इंद्रधनुष ये भारत और ब्रिटेन की हवाई सेना के बीच, मित्र शक्ति ये भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला प्रमुख सैन्य अभ्यास है। सैन्य अभ्यास से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। 26वां मालाबार अभ्यास 2022 ये किस देश में आयोजित होगा? इसका आंसर है जापान। हाल ही में भारत ने मोजाम्बिक के अलावा किस देश के साथ त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है? इसका आंसर है तंजानिया। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सिम्बेक्स 2022 नाम से 29वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया है? इसका आंसर है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का निदेशक ये किसे नामित किया गया है? ऑप्शन इसमें अजय मिश्रा, संजय खन्ना, विवेक जोशी या फिर मृदुल पांडे। इसका करेक्ट आंसर है विवेक जोशी। केंद्र सरकार ने हाल ही में विवेक जोशी को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के पद पर नामित किया है। विवेक जोशी वर्तमान में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। यहाँ पर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। इसका वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल ये 3 वर्ष का होता है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। बैंकिंग से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने किन बैंकों के लिए हाल ही में गैर कार्यकारी चेयरमैन की नियुक्ति की है? इसका आंसर है पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक तथा केनरा बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के पहले डिजिटल रुपए पायलट प्रोजेक्ट को कब लॉन्च किया है? इसका आंसर है 1 नवंबर 2022। हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है अतुल कुमार गोयल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन इसमें भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर इंग्लैंड। इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका को 2024 अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है। 2026 में यह टूर्नामेंट जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेला जाएगा, जबकि 2025 में अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी मलेशिया और थाईलैंड को संयुक्त रूप से मिली है। 2027 में इसका आयोजन बांग्लादेश और नेपाल में संयुक्त रूप से किया जाएगा। यहाँ पर हम बात करें क्रिकेट आयोजन से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की, हाल ही में आईसीसी ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल किस स्थान पर कराने की घोषणा की है? इसका आंसर है द ओवल, इंग्लैंड। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 ये कहां पर आयोजित होगा? इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। एशिया कप 2022 ये कहां पर आयोजित हुआ है? इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट कमीशन में कितने खिलाड़ियों को सदस्य के रूप में चुना गया है? ऑप्शन इसमें 12, 24, 16 या फिर 10। इसका करेक्ट आंसर है 10। आयोग में सदस्य के रूप में चुने जाने वाले खिलाड़ियों में टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू, 2012 के ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग, टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल और हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल सहित कुल 10 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। यहाँ पर हम बात करें भारतीय ओलंपिक संघ की, इसकी स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा कराए गए प्रमुख आयोजनों में एशियाई खेल 1951 और राष्ट्रमंडल खेल 2010 प्रमुख हैं। यहाँ पर हम बात करें भारतीय एथलीटों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की, इस भारतीय जेवलिन थ्रोअर को डोपिंग संबंधी कानूनों का उल्लंघन करने के जुर्म में साल 2025 तक निलंबित किया गया है। इसका आंसर है शिवपाल सिंह। इस पहले भारतीय एथलीट ने डायमंड लीग का खिताब जीतकर इतिहास रचा है? इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इसका आंसर है रूपल चौधरी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन इसमें शैलेश कुमार,
अरविंद विरमानी, विक्रम सिंह या फिर प्रदीप पाठक? इसका करेक्ट आंसर है अरविंद विरमानी। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी को हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अरविंद विरमानी ने वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में वर्ष 2007 से 2009 तक कार्य किया है। यहाँ पर हम बात करें नीति आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जबकि इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति ये प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसके पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया थे। शुभम बेरी ये वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं। प्रमुख पदों पर नियुक्ति से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में प्रसार भारती का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है गौरव द्विवेदी। अखिल भारतीय रबड़ उद्योग महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर है रमेश केजरीवाल। हाल ही में फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है शुभ्रकांत पांडा। अगला क्वेश्चन है, इस देश को आसियान के 11वें सदस्य का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन इसमें इंडोनेशिया, इक्वाडोर, ईस्ट तिमोर या फिर मालदीव। इसका करेक्ट आंसर है ईस्ट तिमोर। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी आसियान ने पूर्वी तिमोर को समूह के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान की है। पूर्वी तिमोर ने इस समूह में शामिल होने के लिए वर्ष 2011 में औपचारिक रूप से सदस्यता के लिए आवेदन किया था। यहाँ पर हम बात करें आसियान की, आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति बनाए रखने हेतु दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। आसियान के संस्थापक देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल हैं। यह संगठन 8 अगस्त 1967 को स्थापित हुआ था, इसलिए हर साल 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान का मुख्यालय ये जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ग्रिड ऑपरेटर पावर सिस्टम ऑपरेशन लिमिटेड का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है? ऑप्शन इसमें पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हाई ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। राष्ट्रीय ग्रिड परिचालक पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम बदलकर ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया गया है। इसके नाम में यह परिवर्तन भारतीय बिजली ग्रिड प्रणाली की विश्वसनीयता, अर्थव्यवस्था और टिकाऊ क्षमता में ग्रिड परिचालकों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाने के लिए किया गया है। यहाँ पर हम बात करें हाल ही में परिवर्तित किए गए महत्वपूर्ण नामों से संबंधित प्रश्नों की, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फैजाबाद कैंटोनमेंट का नाम बदलकर क्या रखने को मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर है अयोध्या कैंटोनमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में औपचारिक रूप से चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? इसका आंसर है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में किस सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है? इसका आंसर है किबिथु सैन्य शिविर, अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की, आज है 17 नवंबर और 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस और राष्ट्रीय मृगी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की, 16 नवंबर को सहिष्णुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले क्वेश्चनों को रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वर्नाइट्स में यहाँ पर देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय ग्रिड ऑपरेटर पावर सिस्टम ऑपरेशन लिमिटेड का नाम परिवर्तित कर ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया रखा गया है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने 16वें PRCI ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव 2022 में चैंपियन ऑफ चैंपियंस का पुरस्कार जीता है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास 2022 नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। चीन ने हाल ही में तियानजू नाम से अपना कार्गो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है। विवेक जोशी को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का निदेशक नामित किया गया है। भारत स्वीडन के साथ मिस्र में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। श्रीलंका ये अंडर-19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट कमीशन में 10 खिलाड़ियों को सदस्य के रूप में चुना गया है। भारतीय मूल के अमर सिंह को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अरविंद विरमानी को हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नवी टेक्नोलॉजी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पूर्वी तिमोर को हाल ही में आसियान के 11वें सदस्य के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।